शो ऑफ हैंड है पेपर पे? यस। ओके, सो जल्दी से बड़ा सा पूरे पेपर पे बड़ा सा नंबर लिख दीजिए जो आपका टारगेट है इस साल के लिए। कितने पैसे कमाना चाहते हैं आप इन टर्म्स ऑफ मनी का, नो अदर यूनिट, इन टर्म्स ऑफ मनी। मुझे मेरे बैंक अकाउंट में एंड ऑफ 2024 इतना चाहिए, बस। कैसे होगा देखेंगे, चाहिए। प्लीज राइट दैट डाउन। इफ यू आर रेडी गिव मी अ शो ऑफ हैंड। लिखा सर, लिखा? ओके, रेडी? लिखा नंबर? राइट, अगर बोल नहीं है तो फिर एम नहीं है, राइट? एम के बिना कुछ भी मेहनत करने का फायदा नहीं है, वो तो बहुत ही जरूरी है। लिख लिया हमने एक बोल। ओके, अब इस नंबर को थोड़ा सा मैथमेटिक्स करते हैं। इस नंबर को 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। हो गया? 10 लाख। ये है आपका नया टारगेट। मंजूर है? ओके, कितने लोगों को लग रहा है कि ये मुश्किल है? हाथ ऊपर करें कि भाई अगर इतना आसान होता तो पहले ही लिख देते ना हम। आपने तो बोल दिया मल्टीप्लाई बाय 10, करना तो मुझे पड़ेगा। ये तो मुश्किल है, राइट? कितने लोगों को लग रहा है कि भाई असंभव है? भाई असंभव, असंभव लग रहा है। जितने लोगों को असंभव लगता है ना कि ये तो इम्पॉसिबल है, बोलने में और करने में फर्क होता है, वो प्लीज खड़े हो जाए, प्लीज खड़े हो जाए। ऑनेस्टली भाई मास्टर क्लास चल रही है, मतलब आपकी ग्रोथ की बात हो रही है यहाँ पे, तो दूसरों को भूल जाते हैं। हम अपना ऑनेस्टी से काम करेंगे अगले 20 मिनट, ताकि ये जो असंभव है ना ये संभव हो जाए। देखते कैसे होगा। ओके, तो आप लोगों को लग रहा है कि ये मल्टीप्लाई बाय 10 जो है ये तो हो गया असंभव, मुश्किल नहीं है, असंभव। अब जितने लोग बैठे हैं सुने इस बात को ध्यान से, सिर्फ वो लोग अपने नए टारगेट को दोबारा 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कर दीजिए। देखते हैं क्या होगा। कर दिया? हो गया? मुश्किल है कि असंभव है? असंभव। असंभव है तो खड़े हो जाइए प्लीज। असंभव है तो खड़े हो जाइए। और जो अभी तक बैठे हैं उनसे मेरा सवाल है कि अगर एक मुश्किल ही था, असंभव नहीं था, तो पहले ही लिख देते ना ये नंबर। पहले ही इतना छोटा टारगेट क्यों रखा? क्योंकि हम सेफ प्ले करना चाहते हैं, और ये सेफ जोन से निकलेंगे नहीं तो ग्रोथ जोन में कैसे जाएंगे? क्योंकि ग्रोथ तो कंफर्ट जोन के बाहर है, राइट? इज दैट राइट? यस। सो अब जरा अपने पड़ोसियों को देखिए, खूबसूरत चेहरे। अरे बैठिए मत, अरे थोड़ी देर थोड़ी देर थोड़ी देर कैलोरीज बर्न होती है खड़े रहने से और बैठने से, एक दो बार करते हुए। ओके, तो इन खूबसूरत चेहरों को देखिए, आसपास उनको बोलिए लेट अस मेक दिस इम्पॉसिबल पॉसिबल। बोलिए लेट अस मेक दिस इम्पॉसिबल पॉसिबल। आपको ऐसे फेफड़ों से आवाज निकलनी चाहिए, अंदर से बोलिए लेट अस मेक दिस इम्पॉसिबल पॉसिबल। लेट अस। ओके, यस। Are you ready? Yes. Awesome. Round of applause. Please sit down. Thank you so much. We are going to make this impossible possible. पता नहीं क्या बोला, बट अच्छा बोला, थैंक यू। ओके, सो नाउ लिसन। अब मैं आपको देने वाली हूँ ब्रह्मास्त्र। ओके, दिस इज अ सुपर सॉलिड स्ट्रेटजी टू मेक दिस इम्पॉसिबल पॉसिबल। अब फन बात क्या है कि मैं आपको बहुत सारा ज्ञान दूंगी, और उसके बाद ना इस रूम में से 2% लोग एक्चुअली वो करेंगे जो मैं बताने वाली हूँ। बाकी लोगों को अच्छा लगेगा होपफुली, बट करेंगे नहीं। तो आप में से कितने लोग वो 2% में है जो करेंगे भाई? यस। ऑसम। ओके, सो लेट्स गेट ऑन विद योर वर्क। ओके, लिसन। सेल्स में ना 2 स्ट्रेटजीज होती है, पुल और पुश। पुश स्ट्रेटजी में क्या होता है? आपका फोकस होता है प्रोडक्ट का बेनिफिट समझाना लोगों को, कि भाई इस प्रोडक्ट का ये फायदा होगा, ये फायदा होगा, इसमें ये इंग्रेडिएंट है, इसमें ये रॉ मटेरियल है, ये ऑर्गेनिक भी बना है, ये हर्बल है, ये है, वो है। आप प्रोडक्ट का पूरा बेनिफिट समझाते हैं, राइट? तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि वो बेनिफिट तो ब्रोशर में भी लिखा है कि नहीं? Yes. तो आपको लेके जाने की क्या जरूरत है? अगर सिर्फ बेनिफिट ही समझना था और उसके बेसिस पे मुझे वो प्रोडक्ट खरीदना है, तो आपकी क्या जरूरत है? आप वहां पर क्यों हैं? क्योंकि आप कुछ और अलग कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं? आप प्रोडक्ट बेनिफिट्स की जगह सोल्यूशन पे फोकस कर सकते हैं। सोल्यूशन, हर इंसान आज की डेट में
बहुत प्रॉब्लम्स के साथ घिरा हुआ है और उनमें से एक कॉमन प्रॉब्लम है आपकी हेल्थ, नहीं तो आपके घर में किसी की हेल्थ। 100% सच है ये, क्योंकि आजकल का हमारा लाइफस्टाइल ही ऐसा है, राइट? इसीलिए हम लोग अपना एनुअल चेकअप ही नहीं कराते कि भाई रिपोर्ट आएगी, फिर कुछ ना कुछ निकल जाएगा, फिर दिक्कत होगी, फिर 2 दिन हम रोटी नहीं खाएंगे, चावल कम खाएंगे और फिर शुरू हो जाएंगे हमारी समोसा पार्टी। 3-4 दिन बाद हम भूल जाएंगे रिपोर्ट और फिर शुरू। ऐसा ही होता है, इज दैट राइट? सो जब आप सोल्यूशन पे फोकस करते हैं ना, तो अपने आप लोग आपकी बात सुनते हैं, अपने आप उनको आप पे विश्वास होने लगता है। जब आप पुश करते हैं तो आप एक डेस्परेशन शो करते हैं, ये ले लो, ये बहुत बढ़िया है, लिमिटेड ऑफर है, डिस्काउंट में चल रहा है, आपको 2 के साथ 1 दे देंगे, आपको एक सैंपल दे देते हैं, आपको सैंपल ट्राई कर लो फ्री। करते हैं ना हम ये सब, राइट? इस सब को हम बोलते हैं क्या, सेल्स टेक्निक। लेकिन ये सेल्स टेक्निक नहीं है, इट डज नॉट वर्क लाइक दिस, बिकॉज हम चने नहीं बेच रहे हैं ना, इज दैट राइट? हम क्या बेच रहे हैं? वर्ल्ड्स प्रीमियम सप्लीमेंट एंड विटामिन, इट्स देयर, इज दैट राइट? दैट्स द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट यू आर टॉकिंग अबाउट। और कोई भी प्रीमियम ब्रांड डिस्काउंट्स पे नहीं बेचता है, नहीं बेचता है। अगर आपको वैल्यू दिखेगी तो आप वो हैंडबैग 2 लाख का लेंगे, आपको वैल्यू नहीं दिखेगी आप उस दुकान में घुसेंगे भी नहीं, सही बात है? लेकिन वो हैंडबैग बेचने के लिए वो आपको 50% ऑफ नहीं देने वाले। नो प्रीमियम प्रोडक्ट डज दैट। यू शुड गिव डिस्काउंट इफ डिस्काउंट इज अ पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। अगर मेरी हेल्थ खराब है और मैं आपकी बात सुन रही हूँ और मुझे लगता है आपके प्रोडक्ट से मुझे फायदा होगा, लेकिन मैं आपका प्रोडक्ट अफोर्ड नहीं कर सकती, तो आपको कॉल लीजिए कि ठीक है आपको इस प्रोडक्ट की जरूरत है, हम आपको डिस्काउंट देने को तैयार हैं। लेकिन सिर्फ बेचने के लिए डिस्काउंट्स ऑफर करना, 1+1 दिस दैट, ये जो सारी चीजें ना, ये डेस्परेशन है। इससे आप क्या कर रहे हो? खुश पुल करना है ना, तो अर्जेंसी क्रिएट करनी है। अर्जेंसी कैसे क्रिएट करते हैं कि सर आपको अपनी हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए था एज ऑफ येस्टरडे, आज से तो शुरू करो, वॉक पे जाओ, एक्सरसाइज करो, अपने हेल्थ चेकअप्स कराओ। ऑस्ट्रिच बनने का फायदा नहीं है ना कि हमने सैंड में अपना मुंह डाल लिया और सोचा कि कुछ है ही नहीं आसपास। देखना पड़ेगा रिपोर्ट में क्या आ रहा है, बस देखना पड़ेगा हेल्थ का क्या हाल चाल है, और अगर ठीक नहीं है तो उसको ठीक करना है। जब आप ये बात करेंगे ना, तो अपने आप पूछेंगे अच्छा बताओ कैसे कैसे, एंड दैट इज व्हेन यू स्टार्ट गिविंग योर एडवाइस। पुश स्ट्रैटेजी में हम बोलते ज्यादा, पुल स्ट्रैटेजी में हमें सुनना ज्यादा है। सुनेंगे नहीं तो समझेंगे कैसे, समझेंगे नहीं तो सोल्यूशन कैसे देंगे? इज दैट राइट? यस। सो दलाई लामा जी ने बहुत अच्छा, बहुत ही खूबसूरत बात बोली है, दैट व्हेन वी लिसन इज व्हेन वी लर्न, व्हेन वी टॉक इज व्हेन वी शेयर व्हाट वी ऑलरेडी नो। जब हम बोलते हैं तो हम वही बोलते हैं जो हमें ऑलरेडी पता है ना? जो पता है वही बोल सकते हैं। लेकिन जब हम सुनते हैं तब हम सीखते हैं। और हम क्या सीख रहे हैं? अपने कस्टमर के बारे में, उसकी लाइफ के बारे में, उसके चैलेंजेस के बारे में। पुश में आपका पर्पस है प्रॉफिट, पुल में आपका पर्पस है एडिंग वैल्यू, एडिंग वैल्यू। जब मैंने अपना बिजनेस शुरू किया, मुझे बिजनेस का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। मेरे पूरी फैमिली में कभी किसी ने बिजनेस नहीं किया, तो मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था कहाँ से शुरू करना है, क्या करना है, राइट? वो धीरे धीरे फिगर आउट करते करते कुछ साल लगे। अपनी सैलरी जितने तक कमाने के लिए मुझे 2 साल लगे, और वो 2 सालों में दुनिया के सामने मैं शायद बहुत बड़ा एक फेलियर केस स्टडी थी। ये देखो, लोग टेस्ट में आके छोड़ देते हैं नौकरी और फिर स्ट्रगल करते हैं, ये देखो क्या हो रहा है, राइट? उतना तो हम लोग पहले 2 साल पहले कमा रहे थे, अब आप वहां तक पहुंचे हो। लेकिन ब्यूटी क्या है? जब आप अपने पर्पस से ड्रिवन हो ना, आपके अंदर से एक स्ट्रॉन्ग पर्पस है जिसकी वजह से आप जो करते हैं वो करते हैं, तो एक पॉइंट के बाद आप लीनियर ग्रोथ नहीं होती, आपकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। इट इज नॉट 2 + 2 + 2, इट्स 2 × 2 × 2 × 2, and that is what happened. Today, what I paid in taxes is double of what I was earning in my job. Thank you. And why?
Why? Because every single morning in the last 10 years, every single morning I've asked myself one question. How can I add value to someone's life today? लिख लीजिए आप ये क्वेश्चन, बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है. How can I add value to someone's life today? आज मैं किसी की जिंदगी में क्या कंट्रीब्यूशन कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? आज मैं किसी की जिंदगी में कैसे वैल्यू ऐड करूँ, उनकी जिंदगी कैसे आसान बनाऊँ? आप ये सोचेंगे ना तो प्रॉफिट्स अपने आप आपके पीछे पीछे आएंगे. यू डोंट हैव टू गो टू द कस्टमर विल कम टू यू. हाउ मेनी ऑफ यू वांट द कस्टमर शुड कम टू मी? यस? Yes. Okay, so I'm going to give you a 3-step strategy. बट बिफोर दैट एक माइंडसेट बनाना बहुत जरूरी है. और वो माइंडसेट क्या है कि चाहे मैं लाइफ में जो भी करूं, इतना अच्छा करूं कि मुझसे अच्छा कोई कर ही ना पाए. मानते हैं आप इस बात को? आई वॉन्ट टू बी द वर्ल्ड्स बेस्ट इन वॉट एवर आई डू. बिकॉज वेन यू हैव दैट माइंडसेट, देन दीज स्ट्रैटेजीज विल वर्क लाइक मैजिक. सो आप में से कितने लोग ये माइंडसेट अपने अंदर रखना चाहेंगे, अपने जहन में रखना चाहेंगे कि भाई मीडियोकर कुछ नहीं होता है मेरी लाइफ में. आई वांट टू बी वर्ल्ड्स बेस्ट. दिस इज वन एडवाइस आई गिव टू माय चिल्ड्रन. आई डोंट नो इफ इट इज राइट और रॉन्ग. आई टेल देम या तो फेल हो जाओ या तो बी फर्स्ट हो. ये बीच में मत रखो, क्लैरिटी रखो. या तो आता है या तो नहीं आता. जो नहीं आता है वो हमेशा मुश्किल लगेगा. किसी भी मुश्किल को आसान बनाने का तरीका है सीखना. जितना सीखेंगे उतना आसान हो जाएगा. तो आज आप 3 चीजें सीखने वाले हैं जिससे ये 10x जर्नी और 100x जर्नी आसान हो जाए. क्या आप तैयार हैं? Yes. आधे लोग ही तैयार हैं. Yes. सब लोग तैयार हैं? Yes. ऑलराइट, तो चलिए बन जाते हैं वर्ल्ड्स बेस्ट. सबसे पहली चीज उसके लिए है टू नो हाउ टू वॉक द टॉक. तो कोविड में काफी कॉम्प्रोमाइज हुआ हेल्थ के ऊपर, और मुझे लगा कि जैसे ही ये फाटक वापस खुलेंगे, हम वापस दुनिया से जुड़ेंगे, तो मुझे जिम ज्वाइन कर लेना चाहिए. तो उस टाइम पे मैंने थोड़ा रिसर्च किया और फिर मुझे पता चला कि ये 2 सबसे अच्छे ट्रेनर्स हैं, भारी और भरकम. और दोनों ने मुझे बोला कि भाई हमारा तो पैशन है ट्रेनिंग करना और लोगों को फिट बनाना. अब मैं कंफ्यूज हूँ कि इनमें से किसको ट्रेनर अपॉइंट करूं. आपकी मदद चाहिए, बताएं. भरकम. कितने लोग भरकम सजेस्ट कर रहे हैं मुझे? Yes. चाहिए यूपी. अच्छा, और भारी कितने लोग सजेस्ट करें? कुछ दयालु लोग हैं तो दयालु लोग भी तो खाना है, उसका भी तो घर चलना चाहिए, राइट? लेकिन भरकम ही क्यों? वो फिट है. क्योंकि खुद फिट है तो इसलिए हिट है. फिट है तो शायद हमें भी फिट बना दे और शायद हम भी हिट हो जाए, राइट? मतलब वी नीड टू वॉक द टॉक. हम वेलनेस की बात कर रहे हैं, हम हेल्थ की बात कर रहे हैं, और हम हर दूसरे महीने बीमार पड़ रहे हैं. हमारा पेट हमसे पहले कमरे में पहुंच जाता है, राइट? हमारी हालत खराब हो रखी है और हम दूसरों को बोल रहे हैं कि भाई वेलनेस बहुत जरूरी. तो कोई मानेगा? मानेगा क्या? नहीं मानेगा. तो अपनी वेलनेस पे कैसे काम किया जाए, मैं आपको एक बहुत ही सॉलिड फॉर्मूला देने वाली हूँ. अब अप्लाई तो वही करेंगे 2% लोग, राइट? जो आप में से कुछ लोग हैं. सो व्हाट इज द वे टू ब्रिंग इन वेलनेस? इट इज कॉल्ड एज अ 3S फॉर्मूला. बहुत ही सिंपल है. इसमें आपको कुछ ज्यादा खतरनाक काम नहीं करना है, अपने कंफर्ट जोन से ज्यादा दूर नहीं जाना है, थोड़ा सा बाहर, थोड़ा सा कुछ अलग. 3S. पहला S क्या है जो हमें बहुत पसंद है भाई? स्लीप. वाह, कितना आसान है वेलनेस. सोना है. क्यों? क्योंकि जब हम अच्छे से सोते हैं तो हमारी पूरी बॉडी रिकवर करती है, और वो रिकवरी हमारे लिए बहुत ही जरूरी है. मेंटल रिकवरी, फिजिकल रिकवरी, इमोशनल रिकवरी. सो वी नीड टू स्लीप फॉर 6 to 7 hours. साउंड स्लीप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसका कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं, राइट? ओवर स्लीप में स्लीप फॉर 6 to 7 hours, गुड स्लीप. सेकेंड इज क्या? स्लो डाउन. स्लो डाउन मतलब स्लो डाउन योर ब्रीदिंग. आपको मालूम है हमारी जिंदगी सालों में नहीं लिखी गई है, सांसों में लिखी गई है. हमारी कितनी सांसें हैं ना, वो भी नहीं हुई साल नहीं. तो हम जितना स्लो ब्रीथ करते हैं उतना हम अपनी लाइफ भी एक्सटेंड करते हैं.
ऑन एन एवरेज हम 1 मिनट में 12 से 14 टाइम ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं एवरेज। हमें क्या करना है, सिर्फ दिन में 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट अपना फोन यूज करके, जिसको हम छोड़ते नहीं है कभी, उसको अच्छे से यूज करेंगे टू सेट अ टाइमर। और वो टाइमर में हम ये काउंट करेंगे कि हम कितना टाइम ब्रीद इन और ब्रीद आउट कर रहे हैं, और आपको वो ब्रीदिंग रिड्यूस करनी है। मतलब अगर आपका नॉर्मल ब्रीदिंग 10 बारी है, आप 1 मिनट में 10 बारी ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं, आपको कितना करना है, 8 से 6 से 4। ऐसे कुछ लोग हैं जो एक टाइम ब्रीद इन और ब्रीद आउट करते हैं 1 मिनट में। ऐसा कोई है इस हॉल में अभी? वाह, तालियां हो जाए आपके लिए। प्लीज खड़े हो जाएंगे सर, प्लीज खड़े हो जाइए। बहुत बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी बात। तालियां प्लीज। वाह, फैंटास्टिक। और ये ऐसे अपने आप नहीं आता है, इज दैट राइट? करते रहना पड़ता है हर रोज हर रोज हर रोज। और फिर आप एक ऐसे पॉइंट में पहुंच जाते हैं कि आप आराम से ब्रीद आउट एक बारी 1 मिनट में कर सकते हैं। इसके फायदे अनगिनत है, अनगिनत फायदे। सबसे ज्यादा बड़ा फायदा है अंदर का पीस और कामनेस, जिसको हम तलाश करते हैं बाहर सारे टाइम निकलते हैं ढूंढने, कहां से मिलेगा थोड़ा सा पीस। सिंपल है, जस्ट स्लो डाउन योर ब्रीदिंग। द थर्ड एस इज व्हाट? द थर्ड एस इज टू स्वेट। पसीना बहुत जरूरी है, पसीना बहुत जरूरी है, मतलब एक्सरसाइज। अब वो एक्सरसाइज कुछ भी हो सकती है। आपको डांस करना है, डांस कर लो, जुम्बा कर लो, वॉक कर लो, रनिंग कर लो, कुछ भी कर लो। लेकिन अगर आपका पसीना नहीं आया ना, तब तक आपने नहीं किया है अच्छे से। कुछ लोगों को 15 मिनट में पसीना आ जाएगा, कुछ लोगों को आधे घंटे में भी नहीं आएगा। हम सबका मेटाबॉलिज्म अलग है, इज दैट राइट? लेकिन कुछ लोग वॉक करने ऐसे निकलते हैं। हाँ जी, सब ठीक? अच्छा, और बच्चे ठीक ठाक? एग्जाम चल रहा है? और बताओ कि मेरे पास 15 मिनट है, मैंने आधा घंटा वॉक करना है। आधा घंटा तो मुझे नीचे रुकना ही है, 15 मिनट और हम गपशप मारेंगे, चलते फिरते हालचाल भी पता कर लेंगे मोहल्ले का, और हो गया हमारा आज का टारगेट तो डन है। आधा घंटा मैंने नीचे जाके वॉक करी, कोई मुझे कुछ नहीं कह सकता है आज। करते हैं हम कभी कभी ऐसा? करते हैं, राइट? तो इसको हम एक्सरसाइज नहीं मान सकते, इसको हम चीटिंग बोल सकते हैं। इज दैट राइट? एक्सरसाइज मतलब कि ऐसा घोड़े की तरह ब्लिंकर्स लगाएं और वॉक करें फास्ट, ताकि पसीना आए। When you sweat is when you burn your calories. This is a 3S simple formula for wellness. Are you ready to implement? Yes. Yes. आधे लोग करेंगे, बाकी? Yes. Yes. Okay, fantastic. Let's look at the second point here, and that is to Listen. 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 And वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि हम नहीं सुन पाते। हमें अपनी आवाज इतनी पसंद है ना कि हमें चाहिए हम बोले और लोग सुने। लेकिन जब आप सुनना शुरू करेंगे तब अपने आप सब कुछ आसान हो जाएगा। सेल्स में एक छोटा सा चैलेंज है, आपकी रिलेशनशिप्स इंप्रूव हो जाएगी, आपकी लाइफ इंप्रूव हो जाएगी। इसके लिए भी एक फॉर्मूला है। जानना चाहेंगे आप हाउ टू बी अ बेटर लिस्नर? Yes. जो जानना चाहेंगे उन्हीं के साथ शेयर कर लेंगे, बाकी आप यस Yes. सो आपकी अरे कोई कुछ बोलता ही नहीं है, मुझे ही चिल्लाना पड़ रहा है। So that is easy to remember, and that is called as F-I-J-I. F-I-J-I, fidgeting. F मतलब जब आपसे कोई बात कर रहा है तो आप उस पर फोकस करें, मोबाइल पे नहीं, उस पे फोकस करें। I मतलब जब कोई आपसे बात कर रहा है आप अपना इंटरेस्ट शो करें। जैसे आप में से कितने लोग को इंटरेस्ट शो कर रहे हैं मुझे अभी अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू? आप नॉड कर रहे हैं, आप हंस रहे हैं, आप यस बोल रहे हैं, आप हाथ ऊपर कर रहे हैं। बात मैं कर रही हूँ, लेकिन आप भी मुझसे बात कर रहे हैं थ्रू योर बॉडी लैंग्वेज। इज दैट राइट? यस। सो व्हेन वी आर लिसनिंग, वी आर यूजिंग आवर बॉडी लैंग्वेज। हाउ? बाय शोइंग इंटरेस्ट, बाय डूइंग एवरीथिंग दैट यू आर डूइंग राइट नाउ। J और I है थिंग्स दैट वी विल नॉट डू। J है जजमेंट, और वो तो हम हमेशा करते हैं। हमें पता होता है हमारे हस्बैंड या वाइफ क्या बोलने वाले हैं, हमें पता होता है। वो बोलना शुरू करते हैं और हम क्या बोलते हैं? अरे यार, मुझे मालूम है ये क्या बोलने वाले हैं, और मुझे मालूम है ये कहाँ जाने वाली है बात। तो कान हो गए बंद। फिजिकली आप वहां पर हैं पर आप सुन नहीं रहे। सो व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग एक्टिव लिसनिंग, जजमेंट बंद करना पड़ेगा। ऐसे सुनना पड़ेगा जैसे आपने कभी इस इंसान की बात सुनी ही नहीं है। पहली बार जिस तरीके से आपने एक दूसरे की बात सुनी थी ना,
जब एक दूसरे के साथ कनेक्शन हुआ, वैसे सुनना है हर रोज। और जो चीज हम घर में करते हैं ना, वही चीज हम बाहर भी करते हैं। तो इस एक्सरसाइज का चैलेंज ये है कि आप इस प्रैक्टिस को घर से शुरू करें, क्योंकि घर की मुर्गी तो होती है दाल बराबर। तो पहले दाल के लिए टेस्ट डेवलप कर ले, मुर्गियां तो बहुत है हमारे। राइट? तो दाल तो अपनी है और हेल्दी भी है, ध्यान भी रखेगी आपका। आप ज्यादा सुनेंगे तो ज्यादा ध्यान रखेंगे। राइट? सो नो जजमेंट। एंड लास्ट आई इज इंटरप्शन। किसी का सेंटेंस खत्म होने से पहले ही हम कूद पड़ते उनका सेंटेंस खत्म करने के लिए। वी नीड टू स्टॉप डूइंग दैट। वी नीड टू मेक इट अ रूल कि अगर किसी की बात के बीच में मैंने बोला तो अपनी जेब से 10 रुपए निकाल के गुल्लक में रखने पड़ेंगे, फाइन है भाई। राइट? और फिर हफ्ते में देखते हैं आपने 1000 रुपए जोड़े कि 2000, कितनी बारी आपने इंटरप्ट किया। यही एक तरीका है देखने का, क्योंकि हमें लगता नहीं है हम कुछ गलत कर रहे हैं, हमें खुद को ऑब्जर्व करना पड़ता है। सो फिजिंग इज व्हाट इज गोइंग टू मेक यू अ वर्ल्ड क्लास लिसनर, एंड व्हेन यू बिकम अ वर्ल्ड क्लास लिसनर, you become world's best salesperson, world's best business owner. Thank you. And lastly, share your stories. आप में से कितने लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं? कैसे करते हैं हम ऑनलाइन शॉपिंग? कैसे डिसाइड करते हैं? रिव्यूज। तो किसी ने रिव्यू दिया कि ये प्रोडक्ट बहुत बढ़िया थी, आप ले लीजिए। तो हमें लगा अच्छा वाह, 10 लोग बोल रहे हैं अच्छा प्रोडक्ट है तो ले लो। इज दैट राइट? लेकिन आप वो 10 लोगों को जानते हैं? नहीं जानते, फिर भी आपने ले लिया। ये है पावर ऑफ स्टोरीज। जब हम स्टोरी शेयर करते हैं ना, सक्सेस स्टोरीज, तब हमें ट्रस्ट बिल्ड होता है कि अगर किसी के साथ अच्छा हुआ है, हम करेंगे तो शायद हमारे साथ भी होगा। आप में से कितने लोगों के पास ऐसी एक खुद की सक्सेस स्टोरी है जिससे आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई है इन प्रोडक्ट्स को यूज करके? हाथ ऊपर करें कि आपको खुद फायदा हुआ है ये प्रोडक्ट्स यूज करके। वो आपकी खुद की स्टोरी है। राइट? इससे पावरफुल स्टोरी तो कोई हो ही नहीं सकती। और कितने लोगों के पास एक ऐसी भी स्टोरी है कि इस प्रोडक्ट की वजह से किसी और का भला हुआ है? इससे पावरफुल स्टोरी बन सकती है? नहीं बन सकती। सो सिर्फ 2 मिनट देना चाहूंगी। आई नो आई एम अ लिटिल बियॉन्ड टाइम, बट जस्ट फॉर 2 मिनट्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ 30 सेकेंड्स के लिए आप वो स्टोरी सोचें अपने माइंड में, चाहे वो आपकी खुद की स्टोरी हो या किसी और की, जिसकी जिंदगी आपकी वजह से बेहतर बनी है। कैन यू थिंक ऑफ दैट स्टोरी? और 1-2 कीवर्ड्स अपने नोटबुक में लिखें कि वो कौन सी स्टोरी आपके जहन में, आपके दिमाग में इस टाइम पे आ रही है, जिसकी वजह से आपको लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं कर रही हूँ वो अच्छा है भाई, किसी का भला हो रहा है। वो क्या स्टोरी है? प्लीज सोचिए। क्योंकि आप जो कर रहे हैं उसकी पावर कितनी है, उसका एहसास दिलाना बहुत जरूरी है, उसका एहसास होना बहुत जरूरी है। आपके माइंड में है वो स्टोरी? है? ऐसा कुछ हुआ आपकी लाइफ में, किसी और की लाइफ में, आपकी वजह से? सिर्फ 1 मिनट के लिए दुनिया को भूल जाते हैं, सिर्फ अपनी सांसों पे ध्यान देंगे। आंखें बंद करेंगे प्लीज, स्पाइन स्ट्रेट, हाथ अगर ऐसे खोल रहे हैं तो खोल दीजिए, थोड़े से रिलैक्स हो जाइए। आपने बहुत मेहनत की है आज, बहुत ध्यान से बहुत लोगों को सुना है, बहुत कुछ सीखा है। अब जरा खुद से कनेक्ट हो जाते हैं 1 मिनट के लिए। लंबी गहरी सांस लीजिए। और अपने सामने इन लोगों को देखिए जो आपकी वजह से मुस्कुरा रहे हैं, आपकी वजह से एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, आपकी वजह से खुश हैं। ये शायद आपके खुद के घर के लोग हैं, या आपके दोस्त, आपके फ्रेंड्स, जो आपके सामने खड़े होकर मुस्कुरा रहे हैं और अपनी आंखों से आपको थैंक यू बोल रहे हैं। महसूस कीजिए। लंबी गहरी सांस लीजिए और इमेजिन कीजिए कि धीरे धीरे और बहुत सारे चेहरे आपके सामने आते जा रहे हैं।
जो मुस्कुरा रहे हैं, जो खुश हैं, क्योंकि वो आपसे मिले और आपकी वजह से पूरा देख मैं फोन ऊपर नीचे कर रहा हूँ। देखा ही नहीं तुमने। देखिए इन खूबसूरत चेहरों को, उनकी आंखों की तरफ देखिए। थैंक यू बोल रहे हैं आपको दिल से। लंबी सांस लीजिए और इस ग्रैटिट्यूड को फील कीजिए प्लीज। आपने ये कमाया है, उसकी कमाई तो ये है, ये दुआ, ये स्माइल, ये ग्रैटिट्यूड। और अब उनकी तरफ देखते हुए आप अपनी आंखों में वो ग्रैटिट्यूड लाएं और इस आई कॉन्टैक्ट में उनको थैंक यू बोलें कि उन्होंने आपको इजाजत दी उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म करने के लिए, बदलने के लिए, सुधारने के लिए। आपके ऊपर ट्रस्ट किया, आपकी बात सुनी। थैंक यू, thank you for giving me the honor of adding value to your life. Thank you. Nice deep breath in. और अपने चेहरे पर एक प्राइड लाइए, एक स्माइल लाइए कि आपने जो किया है बहुत बड़ी बात है। इस दुनिया में कमाते बहुत हैं, लेकिन दुआएं बहुत कम लोग कमा पाते हैं। और इस प्राइड के साथ धीरे धीरे वापस आइए। Slowly open your eyes and slowly rise so that you can expand the space और इन चेहरों को आप मल्टीप्लाई कर सके 10 गुना, 100 गुना। सो हम सब खड़े होंगे धीरे धीरे और अपनी बाहें फैला के इस पूरी दुनिया को वेलकम करेंगे that please give me a chance to change